दोस्तों, अगर आपको सब्सक्राइबर आपका बेस बढ़ाना है, आपका वॉच टाइम बढ़ाना है, तो सबसे पहले आपको एज ए यूट्यूबर एक काम करना पड़ेगा जो आपको हेल्प कर सकता है। वो है आपके माइंडसेट को चेंज करना। सबसे इम्पोर्टेंट है माइंडसेट, क्योंकि माइंडसेट से ही सभी चीज़ अट्रैक्ट होती है। अगर आप एक बिलीवर हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो आप जानते होंगे कि अगर आप कोई चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात से तुम्हें मिलाने की कोशिश करती है। तो इसी तरह से अगर आप उस पोजीशन में रहोगे कि ऑलरेडी आपके जो है 10 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आपके जो वॉच टाइम है वो भी मोर देन 10 लाख है, तो आप धीरे धीरे उस पोजीशन में जाओगे। आपके लिए हेल्प करने के लिए लोग आएंगे ऑटोमेटिकली। अगर आप टारगेट लेके चलोगे कि मुझे 10 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस बनाना है, तो आपको धीरे धीरे वीडियो बनाने के आइडियाज आएगी और धीरे धीरे आप उस पोजीशन में जाओगे जिस पोजीशन में आप पहुंचना चाहते हो। तो इनडायरेक्टली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको उस डायरेक्शन में पुश करता है जिस डायरेक्शन में आपने टारगेट लिया होता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे आज नागपुर से पुणे जाना है या नागपुर से मुंबई जाना है, तो मैं उसके लिए प्लान कैसे बनाऊंगा? मैं ट्रेन से जाऊंगा, एरोप्लेन से जाऊंगा? ये सब प्लान मैं तब बना पाऊंगा जब मुझे गोल पता है कि मुझे कहाँ पहुंचना है। अगर यूट्यूबर बनना है, एक क्रिएटर बनना है, और मुझे पता ही नहीं कि मेरा गोल क्या है, तो मैं ऐसे ही काम करते रहूंगा जिसका कोई एक गोल नहीं रहेगा और मैं कोई भी डायरेक्शन में भटकता रहूंगा। तो आपकी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी निश क्लियर होनी चाहिए। आपको किसके ऊपर वीडियो बनाना है और आपको कितने सब्सक्राइबर गेन करना है और आपको क्या वॉच टाइम, ये आपको एक पेज में लिखना है और रोज आपके पर्स में रखना है, उसको रोज देखना है। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आप उसको देखते रहोगे रोज, वो आपको दिखते रहेगा और आपको रिमाइंड करेगा कि मुझे ये रोज वीडियो बनानी है और मुझे ये सब्सक्राइबर बेस चाहिए, मुझे ये वॉच टाइम चाहिए, और मुझे जो भी गोल्स है वो आप साल भरे का टारगेट लीजिए और साल भरे को एक मंथ वाइज टारगेट लीजिए और एक डे वाइज टारगेट लीजिए। तो उससे होगा क्या कि आपके जो टारगेट है वो कम हो जाएंगे, आपको एक बड़ा टारगेट नहीं दिखेगा, तो आप इजीली उसको अचीव कर पाओगे। तो इस तरह से आपको आपके माइंड पे काम करना पड़ेगा और आप उस पोजीशन में आप तभी काम कर पाओगे जब आप उस कॉन्फिडेंस में रहोगे कि आप ऑलरेडी 10 लाख फॉर एग्जांपल आपका जो टारगेट है वो 10 लाख का है, तो आप ऑलरेडी सोचो कि मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर ऑलरेडी गेन है और मेरा ऑलरेडी वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो उस पोजीशन में रह के आप अगर वीडियोस बनाओगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अलग से दिखाई पड़ेगा और आप धीरे धीरे उस पोजीशन में आप अट्रैक्ट होते जाओगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपके लाइफ में। आप अट्रैक्ट करो, आपकी ग्रोथ को अट्रैक्ट करो, आपके जो सब्सक्राइबर बेस को अट्रैक्ट करो, आप वेल्थ को अट्रैक्ट करो। कितनी वेल्थ आपको यूट्यूब से कमानी है उसको आप अट्रैक्ट करो। धीरे धीरे आपको सब चीज़ मिलना शुरू हो जाएगी। तो होप आप माइंडसेट पे आप काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अफर्मेटिव कोट का क्या इम्पोर्टेंस है यूट्यूब वीडियो क्रिएटर्स के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।